हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में ही मोमो और जिनबाई को दिखाया जाता है जब जिनबाई उसे इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि उसने कैसे परफॉर्म करना है। वो उसे बताता है कि तुम एक बहुत बड़े स्टार के साथ काम करने जा रही हो तो तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। अगले सीन में मोमो और मिस्टर ओ टियानचिंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रामे की सेट पे मौजूद होते हैं। मोमो शूटिंग के दौरान मोमो बार बार मसला करती है जिसकी वजह से डायरेक्टर बार बार रीस्टार्ट करवाता है और वो मोमो को बोलता है कि अपने एक्सप्रेशंस पे फोकस करो। मोमो की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उनको सीन बार बार कट करना पड़ता है। इसके बाद मोमो बैठ के नेक्स्ट सीन के लिए स्क्रिप्ट तैयार करती है और सोचती है कि ये ज़ेनबाओ अभी तक शॉपिंग से वापस क्यों नहीं आया। मोमो बैठ के स्क्रिप्ट तैयार कर रही होती है कि बाहर बैठ के कुछ लड़कियां उसको डिस्कस कर रही है और कहती है कि मोमो आज जान के ऐसा कर रही थी। कहती है कि मोमो आज शूटिंग में मसला इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो ओ टियानचिंग के करीब रहे। इस पे दूसरी लड़की उसे बोलती है कि शक्ल से तो वो मासूम लगती है लेकिन है बहुत ही चालाक। मोमो अंदर बैठ के उनकी बातें सुन लेती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और उनको सीधा करने के लिए बाहर आती है। जब निकलने से पहले ही वो लड़कियां वहां से जा चुकी होती है। वो वहां खड़ी होती है कि इतने में सामने से मिस्टर ओ आ जाता है। वो उसको छेड़ते हुए कहता है कि तुम आज जान के मसला कर रही थी ना, तुम चाहती थी कि तुम मेरे करीब रहो। इस पे मोमो अनजान बनते हुए उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और टियानचिंग उसको बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो इसको फौरन से किस करके वहाँ से चला जाता है। और टियानचिंग के जाने के बाद मोमो ऊंची आवाज में बोलती है कि तुम्हें काफी खुशफहमी हो रही है। मोमो को दिखाया जाता है जो कि बैठ के चिली सॉस और गार्लिक खा रही होती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर मिस्टर और टियानचिंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने आगे इस तरह से एक्ट करना है। दूसरी तरफ मोमो आ जाती है और वो शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक मोमो अपना डायलॉग बोल के जाने लगती है कि मिस्टर और टियानचिंग उसको पकड़ लेता है। मोमो को पकड़ के उसको किस करने की कोशिश करता है मगर गार्लिक और चिली सॉस की वजह से उसके फेस से काफी स्मेल आ रही होती है। वो कोशिश करके भी उसको किस नहीं कर पाता। मिस्टर ओ टियानचिंग काफी कोशिश करता है उसको किस करने का मगर उससे नहीं हो पाता। और ये सब मोमो बहुत इंजॉय कर रही होती। आसपास खड़े सब लोग हैरान होते हैं कि पता नहीं क्या मसला है, मिस्टर ओ क्यों नहीं कर पा रहा। काफी टाइम वेस्ट हो जाने की वजह से डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए शूटिंग रुकवा लेता है। वो बैठ के पानी पी रहा होता है कि मोमो आ जाती है और उसको बोलती है अगर तुम मुझे किस करना चाहते थे तो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे। इस तरह की ट्रिक्स यूज करने की क्या जरूरत थी। और इस तरह से वो अपना बदला ले लेती है। इस पे मिस्टर ओ उसको बोलता है कि ये चालाकियां करने की कोई जरूरत नहीं है और जाके अपना माउथ वॉश करो। इस पे मोमो अनजान बनते हुए कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो एक छोटी सी एक्टर हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, पर आप प्लीज मेरा टाइम मत जाया करें, मेरा काफी टाइम जाया हो चुका है। वो वहाँ से उठ के चली जाती है। मिस्टर ओ टियानचिंग उसकी चालाकियां देखते रह जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोमो घर आके बैठ के मिस्टर ओ टियानचिंग का मजाक उड़ाती है और वो शूटिंग के दौरान होने वाली सारी बातें याद दिला दिला के हंसती है। इतने में उसको दर्द शुरू हो जाता है। इस पे मिस्टर ओ कहता है कि तुम डिजर्व करती हो, बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर उसकी बिगड़ती हुई हालत देख के वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर मिस्टर ओ टियानचिंग को रूम से निकाल देती है और उसको बोलती है कि मैंने पेशेंट से अकेले में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। मिस्टर ओ टियानचिंग के रूम से निकल जाने के बाद डॉक्टर मोमो के पास आके बैठ जाती है। उससे उसका नाम वगैरह पूछती है। उसको बोलती है कि अब मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन करूँ तुम्हें ऑनेस्टली आंसर करना है। जब डॉक्टर मोमो से पूछती है क्या तुमने कभी एबॉर्शन कराई है, जिसपे मोमो उसे बोलती है कि मुझे सिंपल स्टमक एक है, आप ये बातें क्यों पूछ रही हैं। डॉक्टर बोलती है कि मुझे मिस्टर ओ ने आपका प्रॉब्लम डायग्नोज करने का कहा है, इसलिए मैं आपसे जो भी पूछूं आपको आंसर करना पड़ेगा क्योंकि इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इस पे मोमो मुंह बनाते हुए उसको बोलती है कि हाँ कराया है। जिसपे वो उसको पूछती है कि कितनी बार और मोमो बताती है कि एक मर्तबा। डॉक्टर मोमो से कहती है कि उसको कितना अरसा हो चुका है। जिसपे मोमो उसको बताती है कि उसको 3 साल हो चुके हैं। डॉक्टर उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आके मिस्टर ओ से मिलती है और उसको बताती है कि मैंने आपकी वाइफ का चेकअप कर लिया है और मुझे उसका प्रॉब्लम समझ में आ गई है। जिसपे मिस्टर ओ से पूछता है क्या कोई खतरे की बात तो नहीं। जिसपे डॉक्टर उनको बताती है कि उन्होंने एक मर्तबा एबॉर्शन कराया था। सुन के मिस्टर ओ टियानचिंग को काफी झटका लगता है। उसके बाद मोमो को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने भाई से मिल रही होती है। वो उसको बोलती है कि तुमने एक और वर्ल्ड चैंपियन ले लिया, तुम बहुत ही चालाक इंसान हो। जिस पे उसका भाई उसे बोलता है वर्ल्ड चैंपियन लेना कौन सा बड़ी बात है। उसका भाई टाइम देखते हुए बोलता है कि मैं एक पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिसपे मोमो उसके साथ चल पड़ती है। दूसरी तरफ मिस्टर ओ टियानचिंग को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेटरी को एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन करने का बोलता है कि जिस मंथ मैं मोमो के पास नहीं था, इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि मोमो किस किस से मिली थी। मोमो उस पार्टी के लिए जाती है और उसके बैग से उसका टिकट गायब हो जाता है। वो अपनी पीछे खड़ी लड़की को बोलती है कि तुमने मेरे बैग से टिकट निकाला। इस पे वो लड़की उसको खड़े खड़े सुना के उसको धक्का देके अंदर पार्टी के लिए चली जाती है। टिकट ना होने की वजह से बाहर खड़ा गार्ड मोमो को रोक लेता है। दूसरी तरफ गर्ल्स पार्टी डिस्कस करी थी कि आज मिस्टर ओ टियानचिंग बाबर रुक क्यों रहा था। तो वहाँ बैठी एक लड़की बताती है कि मैंने आज मोमो को चिली सॉस और जिंजर खाते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से उसके माउथ से काफी स्मेल आ रही थी। लड़की मजीद बताती है कि वो सिर्फ मिस्टर ओ टियानचिंग को बेवकूफ बनाना चाहती थी और उसको तंग करना चाहती थी। वहाँ पे बैठी एक लड़की जो कि मिस्टर ओ टियानचिंग की काफी बड़ी फैन होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है मोमो पे। वो सोचती है कि क्यों ना हम भी उससे ये बदला ले।